साथियों, प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सलाह लेने और सतर्क रहने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर से उधर से आने वाली सलाहों से कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि मां बनने वाली महिला को यह पता हो कि उसे कब क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि जन्म के समय उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। इसलिए गर्भवती महिलाएं अपने आहार में कोई नई चीज को शामिल करती हैं। फिर भी अधिकतर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि गर्भधारण करने के बाद क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दरअसल गर्भावस्था के दौरान खाई जाने वाली चीजों के साथ कई तरह के मिथक जुड़े हुए हैं। इस वजह से गर्भवती महिलाएं खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस में रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में दिन भर में 4 या 5 बार तरल चीजें जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, फलों का जूस या शेक पीना चाहिए। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इन 3 महीनों में बच्चों के अंग बनने शुरू होते हैं। ऐसे में खाने की मात्रा से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। शुरुआती 3 महीने में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजें ज्यादा खानी चाहिए। अपने खाने में दाल, पनीर, अंडा, नॉनवेज, सोयाबीन, दूध, दही, पालक, गुड़, अनार, चना, पोहा, मुरमुरे को शामिल कर लेना चाहिए। फल और हरी पत्तेदार सब्जियों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे में शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के वक्त काफी खून की जरूरत पड़ती है और बच्चा भी फ्लूइड में ही रहता है। हर 2 से 3 घंटों में नियमित मात्रा में कुछ ना कुछ जरूर खाते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। नंबर 1, डेयरी उत्पाद। शिशु के विकास के लिए ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है। 19 से 50 साल तक की उम्र वाली गर्भवती महिला के शरीर को रोजाना 1000 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। इसलिए आप अपने खान पान में डेयरी उत्पादों को जरूर शामिल करें। दही, छाछ, दूध आदि जैसे डेयरी उत्पाद गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां। गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। इसलिए आप पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि सब्जियां जरूर खाएं। पालक में मौजूद आयरन गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को दूर करता है। नंबर 2, सूखे मेवे। गर्भावस्था में सूखे मेवे को अपने खान पान में शामिल करना बेहद फायदेमंद है। मेवे में कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो अपने खान पान में काजू, बादाम और अखरोट आदि को शामिल करें। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नंबर 4, साबुत अनाज। गर्भावस्था के दौरान साबुत अनाज को अपने आहार में जरूर शामिल करें। खासतौर पर गर्भावस्था की 2री और 3री तिमाही के दौरान साबुत अनाजों का सेवन फायदेमंद होता है। इससे आपको भरपूर कैलोरी मिलती है, जो गर्भ में शिशु के विकास में मदद करती है। आप साबुत अनाज के तौर पर ओट्स, भूरे चावल आदि को अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। इन अनाजों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इनमें फाइबर, विटामिन बी और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, जो गर्भावस्था में फायदा पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, एवोकाडो। एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसे हर गर्भवती महिला को खाने की सलाह दी जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलेट होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और उसकी रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा एवोकाडो में विटामिन के, पोटेशियम, कॉपर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट व विटामिन ई आदि भी मौजूद होता है। इसलिए गर्भवती महिला को रोजाना 1 एवोकाडो खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, कॉड लिवर तेल। गर्भावस्था में कॉड लिवर तेल का सेवन भी फायदेमंद होता है। यह तेल कॉड मछली के लीवर से बनाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और विटामिन ए होता है, जिन्हें शिशु की आंखों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर तेल गर्भ में पल रहे शिशु को टाइप 1 मधुमेह के खतरे से भी बचा सकता है। एक शोध में यह साबित हुआ है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कॉड लिवर तेल का सेवन करती हैं, उनके शिशु को मधुमेह होने का खतरा कम होता है। ध्यान रहे कि गर्भावस्था में उतनी ही मात्रा में कॉड लिवर तेल का सेवन करें जिससे आपके शरीर को 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए और 100 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आपूर्ति हो जाए। नंबर 7, अंडा।
अंडा पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। रोज अंडा खाने से शरीर में ऊर्जा रहती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में अंडे को शामिल करना चाहिए। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़े अंडे में 77 कैलोरी ऊर्जा होती है, इसलिए अंडे को गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माना गया है। नंबर 8, बिना वसा का मांस। अगर गर्भवती महिला मांसाहारी है तो उन्हें अपने खान पान में मीट को शामिल करना चाहिए। मांस में भरपूर मात्रा में लौह तत्व, जिंक और विटामिन B12 होता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से उनके खून में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने लगता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए मांस का सेवन लाभदायक हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिला को बिना वसा वाले मांस को ही अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। नंबर 9, फल और फलों का जूस। गर्भावस्था में महिला को तरह तरह के मौसमी फल खाने चाहिए। हो सके तो उन्हें संतरा, तरबूज व नाशपाती आदि जैसे फलों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इन फलों का रस भी पी सकती हैं। दरअसल गर्भवती महिला को अलग अलग 4 रंगों के फल खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही पैकेज्ड फ्रूट जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब तक तो हमने प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए उस पे बात की। आइए अब उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में खाने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसी कई चीजें हैं जिनका सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। चलिए उन्हें भी समझते हैं। पहला, कभी भी कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिला को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाना चाहिए। अध पके अंडे के सेवन से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से गर्भवती महिला को उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। दूसरा, शराब और धूम्रपान से दूरी। नशीली चीजों का सेवन हर किसी के लिए हानिकारक होता है। गर्भवती महिलाओं को तो केवल शराब ही नहीं बल्कि हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। दरअसल शराब के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब से भ्रूण के दिमागी और शारीरिक विकास में बाधा आती है। इतना ही नहीं, शराब पीने से गर्भपात होने का भी खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जन्म के समय शिशु का वजन भी कम हो सकता है। कैफीन का सेवन ना करें। गर्भ अवस्था में डॉक्टर बहुत कम मात्रा में कैफीन लेने की सलाह देते हैं। चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान रोजाना 20 मिलीग्राम तक कैफीन के सेवन को सुरक्षित माना जाता है। चौथा, उच्च स्तर के पारे वाली मछली ना खाएं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गर्भावस्था में मछली खाना फायदेमंद होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ऐसी मछलियों को खाने से बचना चाहिए जिनके शरीर में पारे का स्तर अधिक होता है, जैसे कि स्पेनिश मैकरल, मर्लिन या शार्क, किंग मर्कल या टिले फिश जैसी मछलियों में पारे का स्तर ज्यादा होता है। ऐसी मछलियों को खाने से बच्चे के विकास में बाधा आ सकती है। पांचवा है, गर्भावस्था में कच्चा पपीता ना खाएं। गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाना सुरक्षित हो सकता है। कच्चे पपीते में ऐसा केमिकल पाया गया है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाने से बचना चाहिए। छठा, कच्ची अंकुरित चीजें ना खाएं। यूं तो अंकुरित नाश्ता सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन गर्भावस्था में कच्ची अंकुरित चीजें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्ची अंकुरित दालों में सैलोमोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है और मां के साथ साथ शिशु की सेहत में भी नुकसान हो सकता है। सातवां, क्रीम दूध से बना पनीर ना खाएं। गर्भावस्था में क्रीम दूध से बने पनीर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पनीर को बनाने में प्योर दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात और समय से पहले बच्चा होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान एक आम महिला के लिए यह जानना अहमियत रखता है कि उसे कौन कौन सी चीजें किस मात्रा में खानी चाहिए और क्या नहीं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।